फार्मूला ये है कि सभी किसानों, ये मॉडल भी हम लोग पास है, मतलब उसको करते भी हैं, ट्रेनिंग भी देने की कोशिश करेंगे। उसमें ये है कि 1/3 किसान को खेती करना चाहिए जो हमारी परंपरागत खेती है, जैसे क्षेत्र वाइज कहीं कोदो, ज्वार, बाजरा, मक्का होता है, जहाँ जैसी मिट्टी, जैसे आपने पहले भी कहा था कि भाई जहाँ धान नहीं होता था वहाँ हम लोगों ने धान बोना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जिस एरिया में चना मसूर अधिक होता है वहाँ चना मसूर करें, परंपरागत खेती करें 1/3 में, और 1/3 में हमको बागवानी करनी होगी खेत पे। दरअसल मान लीजिए कभी अतिवृष्टि ओलावृष्टि हो गया, मौसम खराब हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो हम लोग किसान का पूरी साल भर किसानी चौपट में आ जाती है और घाटे में आ जाता है, क्योंकि परंपरागत घाटे में चला जाता है तो उबर नहीं पाता है। तो उससे क्या होगा, जैसे मौसम खराब हुआ, फसल नुकसान हुई, तो हम बागवानी के माध्यम से हम उसको भरपाई कर सकते हैं। तीसरा, 1/3 में उसको जो है वो तो बागवानी होगा, थोड़ी सी जगह पे उसको डेयरी फार्मिंग, जैसे जो स्थानीय जो जानवर है वहाँ के, जरूरी नहीं है कि साहिवाल और गिर हम लोगों के सर्वाइव नहीं करते तो हम साहिवाल और गिर जो जानवर लाए गए, जो वहाँ की स्थानीय बकरी है, गाय है, भैंस है, जो स्थानीय जो वहाँ के सर्वाइव करने वाले मिट्टी के, उसको हम लोग को डेयरी फार्मिंग पे काम करना होगा। उसके अलावा प्रोसेसिंग का काम खुद किसान को करना होगा। जो हम लोग कहते हैं कि नहीं ये जो अचार है, ये फलाने या ठिकाने, जो आपने कहा कि भाई ये एनजीओ वाले या फलाने कंपनी वाले बेच रहे हैं, वो जरूरी ये हो सकता है कि वो लागत 50 रुपए का लिए हो और 150 को बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का जो बीज का है, तो बीज का इसमें भी कह सकते हैं कि बिचौलिया, जिस तरीके से खेत का अनाज का उत्पादन का बिचौलिया ले रहा है, डायरेक्ट मंडी में नहीं बेच पा रहा है, उसी तरीके से हमारे ही वो रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करके 54 रोड में बेचता है। तो उसका हमको खुद का एक प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाना होगा, डायरेक्ट मार्केट में करना। हाँ, और उसका जो है अब जब आते हैं लागत, ये 3 प्रक्रिया हो गई, मतलब खुद का बाग, खुद का जो है डेयरी फार्मिंग और खुद की जो प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके बाद जो है ये आपका खेती परंपरागत खेती है। उसके अलावा हम लोगों को जब तक खुद का पानी, खुद की खाद, खुद का बीज, खुद की बिजली नहीं होगी तो लागत कम नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, अब हम थोड़ा सा चलते हैं पुरानी परंपरा की ओर। आज से 50 साल पहले, हमारे यहाँ तो अभी भी 20 साल पहले, क्योंकि हमारा एरिया पिछड़ा है, भाई बैकवर्ड रीजन था, वहाँ आधुनिकता, टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव अभी पहुंच रहा है, जो हम लोग हरित क्रांति, हाँ, तो बुंदेलखंड में जो अभी पहुंच रहा है, तो उसमें क्या है कि अभी हमारे, मेरी ज्यादा उम्र 35 साल की उम्र है, तो हम भी अभी देखें कि हमारे यहाँ परंपरागत खेती, हमारे पिताजी लोग जो गुड़, जो खाद होती है गोबर जानवरों का, वही डालते थे, यूरिया डीएपी नहीं डालते थे। लेकिन हमारे भैया लोग डालने लगे यूरिया डीएपी। भाई आप सब्सिडी, सोसाइटी के माध्यम सब्सिडी दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, अब वही, अब जब जान रहे किसान की डिमांड ज्यादा हो गई खाद की, तो अब आप उसका रेट बढ़ा दे रहे हैं। रेट के अलावा उसको वजन भी कम कर दे रहे हैं। जो बोरी 20 किलो को आती थी, अब 17 किलो पैकेट दे रहे हैं बोरी खाद की। जो बोरी 800 रुपए की थी यूरिया की, डीएपी की, वो आज 1300-1400 रुपए की मिल रही है। जहां 1 बीघे में हमारी 1 बोरी लगती थी, अब हम 1.5 बोरी लगने लगी है, तो लागत बढ़ रही है ना। तो फिर से हमको रिवर्स पुरानी परंपरा की ओर लौटना होगा। पुरानी परंपरा में क्या आएगा कि हम खाद हमारी और गोबर का, उसी में जो थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। जैसे कि हमने इसको देखा, बर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, गीवामृत है, ये सब खाद बना करके अपने का, तो उसमें कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर, अपनी खुद की खाद, गौमूत्र के माध्यम प्रोसेसिंग करके, तो खुद की खाद हो गई। अब खुद का बीज हम लोग करते क्या है कि हाइब्रिड बीज लेते हैं, तो उसमें पानी की भी खपत बहुत अधिक होती है, और उसमें पानी की खपत और बीज की कीमत, अभी जो चर्चा हो रही है, बीज की कीमत भी बड़ी महंगी है। एक जो जिस चने को हम 3000 रुपए किलो कुंटल बेच रहे हैं, उस चने का बीज हम 7000 रुपए कुंटल ले रहे हैं, बीज ले रहे हैं। और वो 1 कुंटल में लेके कितनी खाद, कितना पानी, कितना बिजली लगेगी, और तब जाके उत्पादन होगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो वो बीज सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे उस मिट्टी में। अगर ये भी तो पता नहीं कि आपने 1 क्विंटल बीज लगाया तो उसमें से कितने जने होंगे। हाँ, तो वो हाइब्रिड बीज है। आपका एक उदाहरण जो जैसे बीटी काटन है, आप बीटी काटन के जो किसान है लातूर में, जो पिछले 2015 में सबसे अधिक आत्महत्या करने वाले किसान थे, तो बीटी काटन की खेती करने वाले किसान थे। उस बीटी काटन की खेती, कपास की खेती कर रहे थे, तो हाइब्रिड बीज था, हाइब्रिड वैरायटी वाला बीज था। उसमें इतना उत्पादन करने के चक्कर में जो है उत्पादन हो ही नहीं पा रहा था, लागत बहुत बढ़ती जा रही थी। तो वो हमको हाइब्रिड बीज से भी बचना होगा। हमारा खुद का बीज, जिस प्रकार से पहले लोग मिट्टी राख मिला के, लेप लगा के, या स्टोरेज के माध्यम से, पुरानी परंपरा के माध्यम से, जो भी आपको सुलभ हो, उसको बीज को संरक्षित करना होगा 2 साल 3 साल के लिए, ताकि हम बीजों में निर्भर रहें।
होता क्या है कि हमने उत्पादन होने के बाद पूरा मंडी बेच आए, फिर जैसे बोले काम आता है बीज का तो फिर तुरंत जाते हैं सोसाइटी में या बीज की दुकानों में जाते हैं, तो वो फिर हमारा वो कर्ज का रूप हो जाता है, वो मतलब कर्जा हो गया। अब खुद की बिजली कैसी हो, सोलर पंप के माध्यम से या गोबर गैस के माध्यम से, जो अभी यहाँ हम लोगों ने देखा बायोगैस के माध्यम से, तो ये हमको खुद की खुद की बिजली बनानी होगी। अब पानी कैसे, तो हमारे यहाँ हम लोगों ने अभियान चलाया, मन की बात में भी मोदी जी ने बोला है, जो हमारा खुद का अभियान चलाया हुआ है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। उस अभियान की 27 जून 2021 को मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहना की। उसमें हम लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि बाढ़ वाले क्षेत्र में ये नियम न लागू हो, जैसे बिहार में कुछ बाढ़ वाला एरिया है तो वो न लागू, लेकिन अपने यहाँ जो एरिया है जहाँ पानी की कमी है, तो बारिश की एक एक बूंद को कैसे रोका जाए उस पर काम करना होगा। तो खेत का पानी, खेत में मतलब बारिश का जो भी पानी आएगा तो कहाँ बरसता है, खेतों में, बस्ती में, तो खेत में उस पानी को रोकने के लिए बड़ी बड़ी मधाने, मेड़ बधान बना के उस पानी को जब रोकेंगे तो वहां का भूजल रिचार्ज होगा और उस खेत के आसपास नमी आएगी। इसका उदाहरण हम लोग यहाँ हिस्को में भी देखे, लेकिन इसका नाम दूसरा है, रिचार्ज ट्रेंच। ये हाँ, ये तो आपको वाटर ट्रेंच है, ये तरीके से पानी का रोकने का ही माध्यम है। और उसी की बदौलत जो आसन नदी है, ये आसन नदी रिचार्ज हो गई और ये हरियाली भी आ गई, और जो जंगली जीव जंतु हैं वो अपने घरों में वापस आ गए। अगर घर है तभी तो लोग आएंगे, अगर हमारा घर ना होता तो जो हम कोविड के टाइम में पूरे पंजाब में जो कमा रहे थे लोग, और हमारे इतनी दुर्भाग्य की बात है इस देश के शहरों ने हम लोगों को, हमारे ग्रामीण लोगों को 15 दिन तक भोजन नहीं दिया है। 15 दिन में हम लोगों को लौटना पड़ा है अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर। जिस व्यक्ति के घर नहीं थे वही व्यक्ति बस नहीं लौटा। तो हम लोगों को अपना घर मजबूत करना, घर हमारा कहाँ होगा, खेत। अगर जब तक हम खेत की ओर नहीं जाएंगे तो किसानी पे लोग बात करते रहेंगे, चर्चाएं टेबल में इस तरीके से होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा।